वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स टूल्स। आज के इस वीडियो में कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का सारा थ्योरम जिसको बगैर रटे हुए याद हो जाए ऐसा तरीका से सीखेंगे। तो कैसा लगेगा, चलिए जानते हैं। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये सारे थ्योरम SAS, ASA वगैरह कैसे आते हैं इसे समझते हैं प्रैक्टिकली, ताकि इसे रटने का जरूरत ना पड़े और लाइफ टाइम याद भी रह सके। सबसे पहले समझते हैं ये कन्ग्रुएंट को सिमिलर क्यों नहीं बोल सकते। बस इसका एक कारण ये है कि सिमिलर फिगर बड़ा और छोटा एक जैसा देखने में लगेगा, ये हो गया सिमिलर। लेकिन कन्ग्रुएंट में क्या है कि जस्ट ये एक जेरोक्स है, कार्बन कॉपी, मतलब एज इट इज। जितना लंबा चौड़ा पहला फिगर है उतना ही दूसरा भी रहेगा लंबा चौड़ा, जितना एंगल पहले वाले में है उतना ही एंगल दूसरे वाले में होगा। और सिमिलर में क्या है कि पहला और दूसरा जो है बड़ा छोटा होने में उसके लंबाई चौड़ाई बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन एंगल सेम रहेगा। अगर एंगल सिमिलर फिगर वाले में दोनों में अलग अलग एंगल होंगे तो उसके शेप भी अलग डिजाइन के हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर फिगर में क्या होता है कि दोनों शेप जो है उसके एंगल एक जैसे होंगे, बस लंबाई चौड़ाई अलग होगा। तो कन्ग्रुएंट में क्या होता है कि एंगल तो सेम दोनों फिगर में रहेंगे ही रहेंगे, इसके साइज कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो साइज है दोनों इक्वल होने चाहिए, तो कन्ग्रुएंट कहलाएगा। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये सारे थ्योरम SAS, ASA वगैरह कैसे आते हैं इसे समझते हैं प्रैक्टिकली, ताकि इसे रटने का जरूरत ना पड़े और लाइफ टाइम याद भी रह सके। तो सबसे पहले कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि दोनों जस्ट कार्बन कॉपी होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है कार्बन कॉपी? साइड दोनों के बराबर होने चाहिए, एंगल भी दोनों के बराबर होने चाहिए, तभी बन सकता है। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ये 0 से 9 तक का एक साइड यहाँ पे ले लिए, यानी ये हमारा 9 cm का एक साइड है। तो सेम इसी तरह साइड का यहाँ भी एक दूसरा ट्रायंगल में होना चाहिए, वो भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक साइड लिए 9 सेंटीमीटर का, तो यहाँ भी ये 0 से लेके ये 9 सेंटीमीटर तक का दूसरा साइड ले लिए, वही है, साइड दोनों के बराबर हो गए। अब इस साइड वाला में एक ट्रायंगल लेते हैं, इस तरफ से 50 डिग्री एंगल, यहाँ 0 से ये 50 पे गए। और जब इसको ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसका ये साइड यहाँ जो 50 डिग्री एंगल पे लिए हैं ये 6 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लिए, यानी इस साइड में ये 50 है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो जैसा बताया कन्ग्रुएंट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड है, मतलब जिधर के साइड होते हैं उसी तरफ अगले वाले में जो साइड है उसे कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो इधर जो 6 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इस तरफ का कोई 6 होगा, या तो इधर रखे या इधर रखे, किधर भी रख सकते हैं। अगर ये 6 का कॉरस्पॉन्डिंग इधर रख रहे हैं तो ध्यान रखना होगा कि इस तरफ है, तब एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इसका 50 यहाँ होना चाहिए, यानी 6 और 9 के बीच में 50 है। तो अगर इस 6 को कॉरस्पॉन्डिंग इधर रखे तो इसी जगह 50 होना चाहिए, ना कि यहाँ। अभी समझने के लिए सुविधा के तौर पर 6 वाले का एंगल यहीं पे 6 सेंटीमीटर और ये 50 को लेते हैं यहाँ से। तो इस साइड में इस तरफ से ये 50 डिग्री एंगल, इस पर 50 डिग्री ड्रॉ करते हैं। ये 0 से 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर के, और यहाँ पे जो एंगल हमने ड्रॉ किया ये 50 का, चेक कर लेते हैं। तो इस तरह ये एग्जैक्ट यहाँ पे 0 से लेके ये 50 पूरा एग्जैक्ट हो गया। तो इस तरफ जो 50 बना ये वाला 50 डिग्री, तो यही 50 डिग्री यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे ये 50 डिग्री। तो इस तरह क्रॉसपॉन्डिंग इस तरफ का ये जो साइड है, ये साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस तरफ है, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड मिल गए। इस तरफ के ये एंगल है, ये एंगल भी मिल गए, ये एंगल मिल गए। तो अगर ये साइड एंगल साइड मिल गए, यानी 3 पार्ट मिल गए, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 3 पार्ट मैच हो गए, तो बाकी पार्ट ऑटोमेटिक मैच होंगे। वो देखें कैसे, ये पॉइंट यहाँ से 6 सेंटीमीटर और ये पॉइंट यहाँ से 9 सेंटीमीटर, तो ये एग्जैक्ट कुछ दूरी होंगे। ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर दिख रहा है,
तो चूंकि इसके साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग फिर साइड कॉरस्पॉन्डिंग मैच हो गए, तो बचे हुए कितने पार्ट है, एक यहाँ है एंगल, एक एंगल यहाँ है, ये भी इसमें ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अब बचे हुए साइड कितने हैं, क्योंकि 2 साइड तो इसमें मैच हो चुके हैं, तो बचा हुआ तीसरा साइड ये वाला मैच हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसा कि यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर आया, तो ये ऑटोमेटिक इस पॉइंट से इस पॉइंट 7 ही आएंगे, क्योंकि ये 6 और ये 9, इसके 6 और ये 9 मैच हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख कह रहे हैं कि ये भी हमारा पे 7 आ गया, ऑटोमेटिक ये 7 सेंटीमीटर बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग बन गया। तो ये क्या कहला रहा है कि अगर 2 ट्रायंगल को कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैच होते हैं तो बाकी जो बचे हुए 3 पार्ट हैं वो ऑटोमेटिक मैचिंग हो जाएंगे। इट मीन्स ये 7 तो मिल ही गए, ये एंगल भी मिलेंगे, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर वो 180 होते हैं। तो इसके जिस जिस एंगल को जोड़ने से 180 होंगे, अगर यहाँ 50 हो गया और ये बचा हुआ जितना है वो ऑटोमेटिक वहीं रहेगा। तो इस तरफ से ये दिख रहा है 40, तो ये जब 40 दिख रहा है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया जो है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पार्ट इस तरफ के एंगल के पार्ट होने चाहिए, जो कि ये 40 है तो ये भी 40 होने चाहिए। इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये 0 डिग्री से ये 40 डिग्री, जैसे ये 40 आया तो ये भी 0 से 40 आ गया। अब जब ये 50 40 90 है तो बचा हुआ तो ये 90 ही होना चाहिए, तो ये भी 90 ही होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे ये 90 दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों जोड़ के बाकी बचा हुआ सारा अंदर इंटीरियर सम 180 होना चाहिए, जो हो चुका। तो इसके भी ये 90 ही दिखेंगे। तो यहाँ पे ये 0 से ये 90 डिग्री आ गया, ये भी ऑटोमेटिक मिल गया। तो क्या समझे, तो समझने का बहुत आसान बात ये है कि हर ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट होते हैं। जैसे इस ट्रायंगल के 6 पार्ट क्या होंगे, साइड होंगे, फिर साइड, फिर साइड, ये 3 साइड होंगे, और इसके बाकी पार्ट एंगल होंगे, 3 एंगल। तो इसी तरह इसके भी 3 साइड 3 एंगल होंगे। तो इस प्रैक्टिकल में अब आप समझे होंगे कि अगर कोई 3 पार्ट इसका मिल गया तो इसका बचा हुआ तीनों पार्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। अभी हमने क्या मिलाया था, जो कि 9 और 9 था, यानी ये साइड और इसका साइड मैच किया था, एंगल को मैच किए, यानी इसका एक कोई एंगल पकड़े तो इसके एंगल मिल गए, और उसके बाद हमने मैच किया ये इसका साइड, तो ये जो साइड 6 सेंटीमीटर इसमें मैच हो गया। तो कोई भी साइड पकड़ ले, तो ये वाला जो साइड था इस तरफ से ये 6 सेंटीमीटर, तो इसका साइड आया, तो इसका 3 पार्ट इसमें मिल गया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल गया, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल गए। तो ये जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल जाते हैं तो ये दोनों इक्वल कन्ग्रुएंट कहलाते हैं, उसका सिंबल ये होता है। और इसको जब हम लोग ABCD लिख देंगे, तो ABC अगर लिखें, PQR लिख दें, तो क्या समझे, S बोले तो AB, इस वाले का AB और इस वाले का कौन सा आ रहा है, PQ, यानी कि AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, किसका, इस ट्रायंगल का, यानी कि ट्रायंगल ABC एंड इस ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल PQR, इसके AB PQ मिल गए, दूसरा इसके BC QR मिल गए, ये 2 चीज़ मिल गया। तीसरा क्या मिला, एंगल ABC जो है, इस वाले का एंगल ABC जो है इक्वल है 50 डिग्री बराबर इसके PQR, कॉरस्पॉन्डिंग वाले पार्ट को, ना कि इसको बोलेंगे इक्वल है इसके जैसा, ये 90 जैसा नहीं होगा, ये 50 को 50 जैसा, एंगल PQR। तो 3 पार्ट मिल गए, साइड साइड एंगल। अब इस साइड साइड एंगल को आप SAS लिखे या ASS लिखे या SA लिखे, सब चलेगा, क्योंकि आपने यही कॉरस्पॉन्डिंग को मैच किया है। जनरली यूज़ में SAS ही आता है। अगर मन करे कि दोनों का 2 एंगल को इक्वल दिखा दें और एक साइड को दिखा दें, तो 2 एंगल AAS हो जाएगा। इसके एंगल को मैच किए दोनों तरफ, दूसरे में इसके भी एंगल मैच किए,
फिर दोनों तरफ साइड मैच किए तो डबल ए एस हो जाएगा। ये दूसरा थ्योरम है। अगर सिर्फ दोनों में एक एंगल को मैच करा दिए ए और दोनों में एक साइड को मैच करा दिए, अब फिर से कोई एंगल 40 को मैच करा दिए, यानी कि इस बार दोनों में एंगल, फिर दोनों में साइड, फिर दोनों में एंगल, ये 3 पार्ट मैच हो गया। 3 पार्ट मैच हो गया मतलब ये कन्ग्रुएंट बन गया। बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। यही तो जाने थे प्रैक्टिकल में। जब ये ऑटोमेटिक मिल गए तो क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इस दोनों का, ये दोनों क्या है, कन्ग्रुएंट। तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बचे हुए जो तीनों साइड या तीनों एंगल है वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। ये प्रैक्टिकली तरीका से जब आप समझ लेते हैं तो ये अलग अलग से थ्योरम को रटने का अब कोई ज़रूरत नहीं। और इसी तरह लिखने का इसका स्टेटमेंट है, पहले वाले ट्रायंगल को ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल को लिख देंगे और इसके पहले साइड खोजेंगे, कौन सा साइड मिल रहा है। जब साइड मिल गया तब अगला बार एंगल या साइड कुछ भी खोज सकते हैं। अगर एंगल खोजने का है कि किस तरफ का कॉरस्पॉन्डिंग मैच हो रहा है, इधर है या इधर है, किसी किसी केस में कॉमन भी होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना के देखें। जैसे ये एक क्वेश्चन है क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये रहा चारों तरफ से, जिसमें AC और AD ये वाला जो साइड है और AD ये वाला जो साइड है दोनों बराबर है, और AB बाइसेक्टर, AB जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को। एंगल A बोले तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है, तो ये पूरे एंगल को A आधा ऊपर आधा नीचे ये बोल रहा है फिगर में। तो शो करना है ABC ऊपर वाला, ABD नीचे वाला, दोनों ट्रायंगल होगा। तो ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन जो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए रहते हैं उसमें ये लिखा होता है कि किस ट्रायंगल को किससे कन्ग्रुएंसी बताना है। यहाँ पे बताया है ABC ऊपर वाले, ABD नीचे वाले, तो उसे स्टेटमेंट में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD ऐसे पहला लाइन लिखेंगे। अब हमारा काम क्या है, इसके कोई 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट से मैचिंग खोज लेने हैं। तो खोजना क्या है, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है दोनों बराबर है तो सीधा लिख देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये दोनों साइड बोला है बराबर, इक्वल, तो इक्वल लिख दिए। और चूंकि ये दोनों क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे। अब दूसरा कुछ ढूंढना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले ट्रायंगल में ये साइड, नीचे वाले ट्रायंगल में ये साइड, दोनों साइड कॉमन है। कॉमन बोले तो अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर के लिए तो नीचे के लिए भी ये 5 सेंटीमीटर होना होगा, यानी AB बराबर इसके AB और इस वाले ABD के भी AB दोनों कॉमन हो गए। तो साइड साइड तो मिल गया। अब कोई तीसरा, या तो एंगल खोज ले दोनों में बराबर, या साइड खोज ले दोनों में बराबर, कन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में हम लोग क्या देखें, कोई भी 3 पार्ट ऊपर नीचे मैच हो गया तो बचे हुए 3 पार्ट जो हैं साइड एंगल साइड वाले वो ऑटोमेटिक मैचिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो A है पूरा का पूरा A, ये बाइसेक्टर है, मतलब जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, ये भी गिवन है तो लिख देते हैं। तो CAB चूंकि A वर्टेक्स को शो करना है तो बीच में लिखा जाता है, तो ये बीच में A लिख दिए। तो CAB जितना है उतना ही DAB A वाले वर्टेक्स को इंडिकेट करना है, DAB ये, तो ये बराबर हो गया। तो ये बात जो है ये भी तो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा साइड, ये वाला साइड, ये वाला एंगल, ये तीनों मैच हो गया। तो लिख सकते हैं बाय रूल या बाय थ्योरम, इसको SAS या ASS जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ SAS लिख के होता है तो लिख सकते हैं बाय रूल SAS थ्योरम। ABC कन्ग्रुएंट का सिंबल, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD हो गए। अब जब ये दोनों हो गए बाकी पार्ट जो है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि ये BC और ये वाला जो BD है क्या होगा, ये BC और BD साइड है, तो ये दोनों साइड तो बचे हुए पार्ट हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जिधर से है जिस साइड से है उसी साइड में कॉरस्पॉन्डिंग। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसका है, ये कन्ग्रुएंट वाले ट्रायंगल का, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो
तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बचे हुए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही तो बात है। आई होप आज के इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को आप अच्छी तरह से ज़रूर समझ गए होंगे और हमेशा के लिए याद रहे ऐसा कोशिश किए हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कैसा भी सिचुएशन रहे ज़रूर आप प्रूव कर सकेंगे और थ्योरम को रट के रखने का ज़रूरत भी नहीं है। प्रैक्टिकली आप ज़रूर समझ गए होंगे और हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। तो इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक मैथ्स के साथ। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक एंड शेयर करें। और अगर कोई सजेशन है और कोई क्वेश्चन का इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हम रिप्लाई देंगे। और अगर कोई खास वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इस बार भी अगर आपने कोई वीडियो सजेस्ट किया तो ज़रूर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।